हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग मिसिंग नंबर के कुछ इस तरह के सवाल जिसमें एक बॉक्स दिया हुआ रहता है और उसमें अलग अलग नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और उसमें एक संख्या लुप्त यानी मिसिंग रहता है, तो उसी मिसिंग नंबर को पता करना होता है। कुछ चुटकियों में सॉल्व करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका देखेंगे। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। और दोस्तों, सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिक यानी मेथड पता करना पड़ेगा कि किस लॉजिक या किस मेथड से यह क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक और मेथड पता करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या देखना है कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर 5, 9 और 6 लिखा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी संख्या 29 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर देखते हैं तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या 18 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी बड़ी संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस बड़ी संख्या को देखने से क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो 29 लिखा हुआ है यह इस बाकी 3 संख्या को क्या करे, जोड़ घटाव गुना भाग क्या करे कि यह 29 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों संख्या को जोड़ कर देखते हैं कि कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, यहाँ पर जोड़ने पर 20 आ रहा है और यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। तो इस लॉजिक से यह तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो देखिए अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर इस संख्या को हम क्या करते हैं, तो इस पहले और तीसरे संख्या को क्या करते हैं तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 यहाँ पर आ गया इस दो संख्या को जोड़ने पर। अब देखिए 11 आ गया, लेकिन यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। 11 में अगर इस 9 को जोड़ते भी है तभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 29 आ जाएगा। पहले ही मेथड से आ जाएगा। लेकिन अब देखिए हमको 29 लाना है, तो हम सोचेंगे कि इस 9 में क्या करे कि यह 29 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 में अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर अगर 9 का 2 गुना कर देते हैं, देखिए 9 का 2 गुना कहने का मतलब 9 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस पहले और तीसरे संख्या को जोड़ने पर 11 आया है और इस बीच वाले संख्या को क्या किए हैं, तो 2 गुना किए हैं, यानी 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर 18 आ गया है। अब यहाँ पर जोड़ने पर 11 आया है और यहाँ पर गुना करने पर, दुगुना करने पर 18 आया है। इस दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 18 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 29 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले और तीसरे संख्या को जोड़ रहे हैं और बीच वाले संख्या का 2 गुना करके जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, तो 29 आ जा रहा है। यानी यह लॉजिक इसमें काम कर जा रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम क्या करेंगे, तो इसमें भी पता करेंगे कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो पहले और तीसरे संख्या को क्या करना है, तो जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 है और 7 है, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 आ गया और बीच वाले संख्या को क्या करना है, तो 2 गुना करना है। तो यहाँ पर बीच वाला संख्या क्या है, तो 4 है। यहाँ पर 4 का 2 गुना कर देते हैं, यानी इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जोड़ने पर 10 आया है और यहाँ पर इसका 2 गुना करने पर, बीच वाले संख्या को 2 गुना करने पर 8 आया है। तो इस दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 18 ही लिखा हुआ है। यानी इस लॉजिक से, यानी यह लॉजिक इसमें और इसमें दोनों में काम कर जा रहा है। तो आपको क्या पता चल गया कि इसी लॉजिक से यह क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस लॉजिक को इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले और तीसरे संख्या को ऐड कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा संख्या तो पता नहीं है, तो इस तीसरे संख्या पर हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर पहले संख्या और इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 और x को जोड़ लिए, तो 1 और x को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा, 1 प्लस x ही आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें हम क्या कर रहे थे,
तो इसमें इस बीच वाले संख्या को 2 गुना करके यहाँ पर जोड़ रहे थे, ठीक है। तो इसका 2 गुना कर देते हैं, 9 का 2 गुना करेंगे, 9 में 2 से गुना करेंगे, तो इस सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 22 आएगा। यहाँ पर 22 लिखा हुआ है तो 22 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर x का x लिख लेंगे और प्लस यहाँ पर 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 18 में x जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या पता चल गया, तो 22 का यहाँ पर 22 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस 19 है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो 3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी यही आपका मिसिंग नंबर है 3। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे संख्या को ऐड कर रहे हैं और बीच वाले संख्या को 2 गुना करके जब जोड़ रहे हैं तो यह संख्या आ जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ भी ना किए हैं कि इस पहले संख्या 1 और तीसरे संख्या को हम x मान लिए, उसको जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, और बीच वाले संख्या का 2 गुना करके बराबर 22 के बराबर किए हैं। तो यहाँ पर आकर x बराबर निकल कर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।